हमारे घर पे झगड़ा जो होता है वो भगवान की पूजा के लिए। कैसे? तो एक्चुअली मैं थोड़ा फास्ट कोशिश करता हूँ, भगवान ने वो भूल जाता हूँ कभी उनको तिलक लगाना है, काजल लगाना है, या उनको जैसे मैं चाहता हूँ वैसे वस्त्र बनाता हूँ, लेकिन इनको जी जैसे ये चाहे वैसे पहनाऊँ। और मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, मैं सोशल वर्क करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कोई ओवरसीज से आता है तो मैं उसकी जॉब के लिए हेल्प करता हूँ, या इंडिया में किसी को जरूरत है तो उसमें ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो मैं फटाफट पूजा करता हूँ, तो इनको फटाफट वाली पूजा नहीं चाहिए, इनको चाहिए रिलैक्स आराम से बैठो। अब इसमें मैं उसमें इस बात पे झगड़ा हो रहा है। तो आप ऐसा करो कि फटाफट वाली आप कर लिया करो, उसके बाद जो कमी रह जाए उसे आप पूरा कर लिया करो, मिलजुल के करो। मैं तो बस मुझे लगता है कि हर जगह भगवान है और मैं अंदर नहीं, हर जगह भगवान है, बात सही है, फिर भी गर्मी लगती है तो कूलर एसी तो चाहिए ही। ऐसे सब जगह भगवान है, पर भगवान के सामने तो भगवान शांति देते हैं। सब जगह भगवान है, पर फिर भी मंदिर में जो शांति है वो सब जगह नहीं है। अब आप सड़क के किनारे कहीं बैठ जाइए तो जैसा अनुभव यहाँ हो रहा है ऐसा अनुभव वहाँ ना होगा, जबकि सब जगह ईश्वर है। फिर भी एक क्षेत्र का, एक वातावरण का, माहौल का प्रभाव तो जीवन पर पड़ता ही है। इसलिए भगवान के आगे रहना ठीक बात है, और जो आप कर सकते हैं वो आप करते हैं, बाकी बची पूजा आपकी धर्म पत्नी करेंगे। जी जी, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, इंडिया से आए हुए, तो यहाँ पर जो हमारा खाना पीना रहता है मिक्स रहता है, वेज और नॉन वेज दोनों रहता है। तो घर में तो हम ब्राह्मण है, पूजा पाठ सब रहती है। तो आप मांस भी खा लेते हो? हाँ जी। मांस खा लेते हो? मांस? हाँ जी, हाँ जी। तो क्वेश्चन ये है कि सातों दिन में जैसे हनुमान जी करेंगे, उस दिन हमने ना हम खाते हैं, वाइफ तो खाती नहीं, ना हम खाते हैं ना बच्चे खाते हैं। संडे को हम लोग किन्हीं को मानते हैं, नहीं खाते। तो घर में हम लोग सारे त्यौहार मनाते हैं, हम बड़ा सूचम करते हैं। तो ये तो हफ्ते में 2 दिन नहीं खाते, 5 दिन आप खाते हो हैं? एक दिन खा लिया या 2 दिन खा लिया, दिन बाहर में खा लिया, ऐसा चलता है। तो घर में हम लोग सारे त्यौहार मनाते हैं, सूचम करते हैं, मंदिर है, सब कुछ है। तो ये सब चीजें कितना चीजें मायने रखती हैं कि इन चीजों से हमें बिल्कुल ही बाहर जाना चाहिए, या क्या इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, आप बताइए कि मांस खाना सही है कि गलत है? नहीं, मैं इतना समझदारी नहीं है कि इस पे कुछ बोल। सही है। ऐसा है कि देखो, मांस खाना ना टोटली गलत है। अच्छा। इसलिए मांस इसलिए गलत है क्योंकि वो मांस हम किसी की हत्या करके प्राप्त करते हैं जी। किसी का जीवन छीन करके प्राप्त करते हैं। तो हम अपने पेट भरने के लिए क्यों किसी का जीवन छीनें और उसके जीवन से खिलवाड़ करें? जी। क्यों ना हम दाल चावल सब्जी रोटी पिस्ता काजू बादाम खा के और बेहतर शरीर को, देखो शरीर को स्वस्थ ही तो रखना है जी। तो क्या आप दाल चावल सब्जी रोटी, राम 14 साल वनवास में थे तो राम जी ने मांसाहार किया कि शाकाहार ही किया, सात्विक रहे? जी। नहीं, मेरा साथ में क्वेश्चन था कि कभी हम लोग ये सब करते हैं तो गलत है। गलत है, हमारी पूजा पाठ पे उसका फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन आप ना खाएं, कोशिश करें कि धीरे धीरे चीजें छूट जाएं और सात्विक ही रहें। आप क्यों मांसाहार करेंगे? ठीक है, थैंक यू। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, आपने कहा कि विश्वास बनाए रखना चाहिए। पिछले कुछ टाइम से हमारे साथ कुछ चीज़ें हो रही थी, तो हमारी पटरी दिखाई पड़ रही है, तो उसमें मैंने पंडित जी ने कहा कि कुछ आपको कई चीज़ें करानी पड़ेगी, ये वाला वर्क होगा और ये वाले पूजा कराएंगे। तो क्या दिक्कत थी आपको? मेरे कुछ ऐसे 3-4 एक्सीडेंट हुए हैं घूमने के अंदर। तो आपने ठीक से गाड़ी चलाई ना होगी। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि जैसे साथ सती चल रही है और ये सब चल रहा है, तो हम लोग पत्रियों में हमें मानना चाहिए, पाठ ये वाली करवाएं, ये करवाएं। देखो, पहला तो आप ये है कि गाड़ी ठीक से चलाओ, अपने को बेहतर करो। दूसरा, जब हम ठीक से चलेंगे ना तो ग्रहों की दशा भी हम पर ठीक ही काम करेगी।
जब हम ही गलत चलेंगे तभी ना ग्रहों की दशा हम पर हावी होगी। अब बात यदि आप ग्रहों की करते हैं तो देखो, ग्रह अपनी जगह काम करते हैं, कुंडलियों का, ग्रहों का अपना प्रभाव है, उस प्रभाव को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को चक्षु कहा गया है, नेत्र कहा गया है। उसी ज्योतिष के बल पर हम हजारों साल पहले ये जानते थे कि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर किस तिथि को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। जब विज्ञान नहीं था तब भी हम जानते थे सूर्य ग्रहण कब है और चंद्र ग्रहण कब है, तो वो वही ज्योतिष शास्त्र के बल पर था। लेकिन अब आप गाड़ी शराब पी के चलाओ और ठुक जाए तो कहो नहीं देवताओं के कारण। नहीं तो लेकिन मेरे जब से आया हूँ 21 साल हो गए मुझे ऑस्ट्रेलिया में, 21 साल से मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, पर पिछले कुछ टाइम से मैं खड़ा हूँ, कोई रिवर्स करके मेरे में आ रहा है, कोई साइड से सुंदरकांड का पाठ किया करिए। यही कहा है उन्होंने। सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो सुंदरकांड का पाठ करने से सबके जीवन में सब कुछ सुंदर ही सुंदर होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे प्रभु। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि बोलते हैं कि कलयुग में हरि नाम, हरि संकीर्तन यही उद्धार करने वाला है, तो हमें कैसे पता चले जब हम भक्ति या भजन करते हैं कि ये हमारा सही हो रहा है? देखो, भगवान का नाम जब आप जपेंगे, सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप आपके हृदय में ऐसे अनुभूति होगी कि आपके भीतर ही भगवान है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप भगवान का कीर्तन अधिक करेंगे ना, तो आपके भीतर ही ऐसा लगेगा कि हमारे भीतर ही ईश्वर है, हमें बाहर की खोज की जरूरत नहीं है। कीर्तन करते रहिए धीरे धीरे। देखो, छोटा बच्चा स्कूल में जाता है ना, उसे अखबार दे दो तो वो उसे कुछ भी नहीं पढ़ना आता, अखबार में क्या लिखा है वो नहीं समझ पाता, लेकिन स्कूल जाते 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 वो अखबार में लिखी चीज़ें समझने लगता है। उसी तरह जब हम भक्ति के रास्ते में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, पर जब भक्ति करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, कथाएं सुनते हैं, समाज की सेवा करते रहते हैं, तो जैसे बच्चे को अखबार में लिखा एक एक अक्षर समझ में आने लगता है, ऐसे भक्ति करते करते कण कण में वो परमात्मा हमें समझ में आने लगता है। धीरे धीरे ही होगा। भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि कण कण में लिखे कृष्ण को पहचान जाता है व्यक्ति, यदि भक्ति करता है तो। ये किसके बल पर है? आप अच्छे काम करते रहिए, सेवा करते रहिए, खूब नाम जप करिए, कथाएं सुनिए, धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा भगवान के चरणों में, और उसी प्रेम से हम सबका कल्याण होना है। दूसरा गुरुजी, दूसरा क्वेश्चन है कि सेवा किस टाइप की करनी चाहिए? सास हैं आपकी? सास हैं? सास नहीं। ससुर? नहीं। पति? यस। पति की सेवा करो परमेश्वर मानकर। कोई दीन दुखी मिल जाए उसकी सेवा करो, कोई प्यासा भूखा जो मिल जाए दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से, यही है भक्ति।